प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा सप्तमी अष्टमी गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि कथं लिखामः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए हमारी सत्रांत परीक्षा का जो है वो समय है और हमारा पहला प्रश्न आता है कि गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पठित गद्यांश होता है, हमारी पाठ्य पुस्तक से गद्यांश लिया होता है, तो उस गद्यांश को पढ़ करके हमें किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, आज वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं, गद्यांश का अध्ययन करते हैं। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। अब ये हमारा गद्य भाग है, इसमें हमें जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कस्य पिता समृद्धः आसीत्। तो यहां पर कस्य, यहां पर प्रश्न है, उत्तर भी यही आएगा। तो क्या है, श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। अब दूसरा प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य भवने, अब यहां पर हमें देखने की बात है। हम क्या करते हैं कि पंक्ति हमने देखी, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, और प्रश्न देखा सुख साधनानि आसन्। एकदम से ये पंक्ति उठाई और इस पंक्ति को उठा करके हम वैसे ही लिख देते हैं, तो ये इसका उत्तर नहीं बना। तो कस्य भवने, कस्य भवने किसका भवन है, श्रीकंठस्य भवने। तो कैसे उत्तर आएगा, कस्य भवने, तो क्या होगा, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तो यहां पर कस्य की जगह आएगा श्रीकंठस्य, अतः तस्य नहीं आएगा, ये हम ध्यान रखें। विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्। इस प्रश्न में विशाले भवने, विशाल भवन में कति स्तंभाः, कितने खंबे थे। तो विशाले भवने तो कहाँ है, तो यहाँ है, देखो, तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभाः आसन्। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि तस्मिन् विशाले भवने, अब जहां जैसे प्रश्न पूछा है उत्तर वैसे देना है। विशाले भवने कति, यहां उत्तर आएगा 44 स्तंभाः आसन्। आगे है, कस्य गृहम् आडंबर विहीनम् आसीत्। कस्य गृहम्, तो देखिए यहां पर देखेंगे, तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। हमने देखा आडंबर विहीनम आ गया, तो उत्तर हम क्या लिख देते हैं, तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। कस्य गृहम्, तो क्या हो जाएगा, कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबर विहीनम आसीत्। बस कस्य गृहम्, कृष्णमूर्तेः गृहम्। कृष्णमूर्तेः माता पिता च कीदृशौ कृषक दंपति। कीदृशौ, यहां पर प्रश्न है तो उत्तर भी यही आएगा। कृष्णमूर्तेः माता पिता च कीदृशौ निर्धनौ कृषक दंपति। कीदृशौ निर्धनौ कृषक दंपति। तो क्या बन गया, कस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्। विशाले भवने 44 स्तंभाः आसन्। कस्य गृहम् आडंबर विहीनम् आसीत्। कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबर विहीनम् आसीत्। कृष्णमूर्तेः माता पिता च कीदृशौ कृषक दंपती। कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपती। अब हम दूसरा गद्य देखेंगे, ये कक्षा अष्टमी में है। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो गद्यांश क्या है,
अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। ये हमारा जो है गद्य है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न है संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। कस्य चर्चा, यहां पर यह प्रश्न है संपूर्णे विश्वे, तो संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा, संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। दूसरा है मानवस्य आवश्यकता केन परिवर्तते। मानवस्य आवश्यकता, तो यहां पर है देखिए हमारे पास जो है पहले में लिखा है पंक्ति है काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यहां आ गया ये शब्द तो सीधे पंक्ति उठाई और उत्तर लिख दिया। ये उत्तर नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि मानवस्य आवश्यकता केन परिवर्तते, केन यहां पर प्रश्न है और यहीं पर हमें उत्तर लिखना है। तो मानवस्य आवश्यकता केन, तो सीधा आएगा काल परिवर्तनेन। मानवस्य आवश्यकता काल परिवर्तनेन परिवर्तते, ये उत्तर हो जाएगा। आगे है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कथम भवति स्म। तो प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम भवति स्म। हम क्या करेंगे, ये देखा कि कैसे है तो सीधी पंक्ति उठाई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत् विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। लेकिन पूछा क्या है कि ज्ञानस्य आदान प्रदानम कथम भवति स्म, केवल ज्ञान की बात कही है। तो प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कथम मौखिकम भवति स्म। आगे है कस्याः प्रगति यात्रा अग्रे गता। कस्याः प्रगति यात्रा, कस्याः, तो यहां हम देखेंगे कहां है, वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो हम इस पंक्ति को नहीं उठाएंगे। जो पूछा कस्याः, तो वैज्ञानिक प्रविधेः आगे प्रगति यात्रा अग्रे गता, वैसे ही हो जाएगा। सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। तो सर्वाणि कार्याणि केन, यहां पर प्रश्न है तो क्या करेंगे हम, सर्वाणि कार्याणि, ये नहीं है कि अद्य सर्वाणि कार्याणि ऐसे कर दिया। तो जो पूछा है सर्वाणि कार्याणि केन संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, ऐसे हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनेंगे, क्या था, संपूर्णे विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। मानवस्य आवश्यकता केन परिवर्तते। मानवस्य आवश्यकता कालक्रमेण परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कथम भवति स्म। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम भवति स्म। कस्याः प्रगति यात्रा अग्रे गता। तो वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा अग्रे गता। सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्नोत्तर बनेंगे। अब हम गृह कार्य देखेंगे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जाता, तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता।
तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत् पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। 1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह वाकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। ये हमारा जो है यहाँ पर गद्यांश है और पढ़ करके जो प्रश्न दिए हैं, काल क्रमेण कस्याः पिता विपन्नः जात। तो कस्याः यहाँ पर हमें उत्तर लिखना, कस्याः पिता, रमायाः पिता। रमा केन सह भारतम अभ्रमत, तो केवल यहाँ उत्तर रमा केन सह, रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह भारतम अभ्रमत। रमाबाई काभ्याम उपाधिभ्याम विभूषिता, तो रमाबाई पंडिता सरस्वती उपाधिभ्याम विभूषिता। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, किमर्थम यहाँ उत्तर है रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। रमा विपिन बिहारी दासेन सह कुत्र विवाहम् अकरोत्, रमा विपिन बिहारी दासेन सह कुत्र, यहाँ पर आएगा हमारा उत्तर, तो सह कुत्र बाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। ऐसे हमने इन प्रश्नों का जो है इस गद्य को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और अपने शिक्षक को हमने दिखाने हैं। आशा है आपने ये जाना और आप अच्छी तरह से अपनी जो सत्रांत परीक्षाएं होंगी उनमें जो है हमारा 4 या 5 नंबर का जो है ये गद्य भाग आता है, तो आप अच्छी तरह से प्रश्नों को पढ़ करके जो पूछा गया है उसके हिसाब से उत्तर देंगे और अच्छी तरह से परीक्षाएं लिखेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद।